हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल के बारे में जो हर एक पेशेंट के माइंड में होता है। जब हम किडनी फेलियर की बात करते हैं और पेशेंट्स विजिट करते हैं क्लिनिक में, तो एक सवाल उनके माइंड में हमेशा होता है जो वो हमसे पूछते भी ज़रूर हैं। वो पूछते हैं कि एक बार हमारी किडनी अगर ख़राब हो गई, क्या वो पूरे तरीके से ठीक हो सकती है या नहीं। कि उन्हें पहले समझना होता है कि उनकी किडनी पे इम्पैक्ट दिक्कत आई वो किस कारण से आई और कितना उस पर डैमेज हुआ है। तो डैमेज को डिसाइड करने के लिए हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कितना डैमेज है, वो डिपेंड करता है आपकी क्रिएटिनिन वैल्यूज़ पे, आपके अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स को देखते हुए, या फिर कभी कभार पेशेंट अपना DTPA रीनल स्कैन भी लेकर आता है जिसमें आपकी राइट किडनी और लेफ्ट किडनी की फंक्शनिंग की परसेंटेज भी दी जाती है। अब जो डैमेज होता है किडनी का वो कई कारणों से होता है और कई तरीके से होता है। उसके जो मेजर टाइप्स हैं वो 2 टाइप्स हैं। एक है आपका एक्यूट किडनी डिजीज़, एक होता है आपका क्रॉनिक किडनी डिजीज़। जो एक्यूट किडनी डिजीज़ है उसके अंदर जो डैमेज है वो इनिशियली हुआ है कुछ घंटे कुछ दिनों के अंदर। तो वो जो डैमेज है उसके पीछे कई सारे कारण हैं। कोई सीवियर इन्फेक्शन हो सकता है, आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन हुआ, वो आपके किडनीज तक चला गया, उसके कारण से भी किडनीज डैमेज होनी स्टार्ट होती है। या फिर आपकी जो किडनीज है उसमें कोई स्टोन था, वो आपके यूरेटर में आके फंस गया, ब्लैडर में फंसा रह गया और 28 दिन से ऊपर वहाँ पर ब्लॉकेज उसने क्रिएट कर दी, तो उस कंडीशन में भी आपकी किडनी एक्यूट किडनी इंजरी में चली जाती है। और एक कंडीशन होती है आपका ड्रग अब्यूज़, मतलब किसी भी तरीके के ऐसी मेडिसिन जो किडनी को नुकसान पहुंचाती है, जो नेफ्रोटॉक्सिक इन नेचर होती है, उसके अंदर आपकी पेन किलर्स की क्लासिफिकेशन भी आती है। जितनी भी आपकी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं वो ओवर द काउंटर आपको कभी भी इस्तेमाल नहीं करने हैं, हमेशा डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर ही उसको खरीदना है और उसका कंज्यूम करना है आपको। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, आपको कोई इंजरी हुआ, दर्द हुआ, डॉक्टर ने एक बार दवाई लिख दी, उसने लिख दिया आपको हफ्ते या 10 दिन या 15 दिन खानी है, लेकिन पेशेंट की आदत क्या बन जाती है, उसे जब भी दर्द होता है डॉक्टर से मिले बिना वो केमिस्ट से जाकर दवाइयाँ ले लेता है और उसको लंबे टाइम तक कंज्यूम करता रहता है। जब हम डॉक्टर की गाइडेंस नहीं लेते, एडवाइस नहीं लेते, तो कई सारे नुकसान हमें उठाने पड़ते हैं। उसके अंदर एक्यूट किडनी इंजरी एक कंडीशन है जो क्रिएट हो जाती है। अब दूसरी कंडीशन है क्रॉनिक किडनी डिजीज़। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के अंदर कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से ये देखने को मिलता है। सबसे पहला जो रीज़न है आपका बढ़ता हुआ ब्लड प्रेशर, सेकंड है आपका बढ़ता हुआ शुगर लेवल्स, थर्ड आपका कोई भी ऐसा क्रॉनिक इन्फेक्शन जो किडनी के अंदर बहुत लंबे समय से बना हुआ है। इमिजिएटली नहीं बना, लंबे समय तक बना रहा और आगे चलकर उसने आपकी किडनी को खराब कर दिया। इसके अंदर आपके यूटीआईज भी काउंट होते हैं। अगर रिकरेंट यूटीआईज आपको होते रहते हैं, बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बन रहे हैं, अनट्रीटेड रह गए या एंटीबायोटिक खाए और आपकी बॉडी रेजिस्टेंट हो गई फिर भी वो इन्फेक्शन बना रहा, तो उस कंडीशन में भी आपकी जो किडनीज है वो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की तरफ बढ़ती चली जाती है। तो दोनों ही कंडीशंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आता है उनका किडनीज पे। ये जो बीमारी है ये पूरी तरह से रिवर्स नहीं हो पाती है, ये बस हम मैनेज करके चल सकते हैं। जो एक्यूट किडनी इंजरी है वो रिवर्सिबल होती है, क्योंकि समय रहते अगर उसका पता चल जाता है तो सही इलाज होने पे वो रिकवर कर जाती है। वहीं हम कंपेयर करें एक्यूट किडनी इंजरी को क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के साथ, तो ये एक क्रॉनिक बीमारी बन गई है, लंबे समय से है और समय रहते अगर हम इसका इलाज नहीं करते तो हमारे जो नेफ्रॉन्स हैं किडनी के अंदर वो डेड होना स्टार्ट हो जाते हैं, उनकी हार्डनिंग होने लगती है। तो कैसे आप रिकवरी देख सकते हैं, तो हम उन्हें यही समझाते हैं कि हम हमेशा आपकी बीमारी के रूट कॉज पे वर्क करते हैं। आपका अगर बीपी बढ़ा हुआ है तो उसको भी मैनेज करते हैं, शुगर बढ़ी हुई है उसको भी मैनेज करते हैं, कोई इन्फेक्शन है तो उसके लिए भी दवाई दी जाती है, प्लस आपकी किडनीज की फंक्शनिंग कैपेसिटी को एनहांस करने के लिए इलाज दिया जाता है। तो आयुर्वेदिक जितनी भी मेडिसिन होती है उनका काम क्या होता है, आपकी किडनी की फंक्शनिंग कैपेसिटी को बढ़ाना। अब जो नेफ्रॉन्स आपकी किडनी के अंदर मर चुके हैं उनको हम जिंदा नहीं कर सकते, लेकिन कुछ नेफ्रॉन्स हैं जो वीक हो गए हैं, कुछ ऐसे हैं जो अनहेल्दी हैं, उनको सपोर्ट करते हुए हम आपकी किडनीज की फिल्ट्रेशन कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। और आपने अपनी रिपोर्ट्स में भी देखा होगा, जब आप हमारा इलाज स्टार्ट करते हैं, अपनी प्रीवियस रिपोर्ट्स, ट्रीटमेंट के बाद की रिपोर्ट्स को जब आप कंपेयर करते हैं,
उसके अंदर चेंजेस विजिबल होते हैं, आपका क्रिएटिनिन यूरिया वैल्यूज डाउन होनी स्टार्ट होती है, प्लस बिना डायलिसिस के साथ आपका यूरिन में प्रोटीन भी कम होता चला जाता है। तो पेशेंट्स पूछते हैं मैम आप बिना डायलिसिस के कैसे हमें आराम दे सकते हैं? क्योंकि आपके जो नेफ्रॉन्स हैं जो वीक हो गए हैं, जो अभी अनहेल्दी हैं, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी फिल्ट्रेशन कैपेसिटी को एनहांस कर रहे हैं। वो आपकी जितने भी आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका रोल यही है। वो डायूरेटिक इन नेचर होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, प्लस इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करते हैं। कभी कभार कुछ बीमारियों में आपकी इम्यूनिटी हाइपर एक्टिव हो जाती है, जैसे आईजीएन नेफ्रोपैथी का केस है, लूपस का केस है, उसके अंदर आपकी खुद की इम्यूनिटी खुद को ही नुकसान पहुंचा रही है क्योंकि वो हाइपर एक्टिव हो गई है, ज़्यादा काम कर रही है। तो अपने सेल्स को ही बाहर का मानते हुए, उन्हीं को अटैक करते हुए आपकी किडनी को खराब कर रही है। तो उस कंडीशन में जब हम इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल गिलोय जो बहुत अच्छा रोल प्ले करती है आपकी इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करने में, वहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। आपका यूरिन में प्रोटीन भी कम होना स्टार्ट हो जाता है, आपकी बॉडी में और इन्फेक्शंस भी नहीं आते हैं, साथ के साथ आपकी किडनीज फिल्ट्रेशन दोबारा से लेना स्टार्ट करती है और आपकी बॉडी में से क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड जितने भी वेस्ट मटेरियल है वो फ्लश आउट होना स्टार्ट हो जाते हैं। दोबारा से रिकवर कर सकती हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज से, ताकि आगे चलकर और कोई कॉम्प्लिकेशंस ना आए, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो जाए। सिर्फ क्रिएटिनिन को कम करना इलाज नहीं है। क्रिएटिनिन को डाउन आप बिना खाना खाए पिए भी कर सकते हैं। आप खाना खाना छोड़ दीजिए, आपकी बॉडी में जब मसल मास बचेगा ही नहीं तो क्रिएटिनिन ऑटोमेटिकली डाउन होता चला जाएगा। बट उस कंडीशन में पेशेंट कंप्लीटली बेड रिडन हो जाता है, उसका उठना बैठना चलना फिरना मुश्किल होता चला जाता है। अगर आपने भी कोई ऐसी डाइट फॉलो की होगी जिसमें आप सिर्फ सब्जियों को उबाल के खा रहे हैं, नमक हल्दी डाल के खा रहे हैं, या फ्रूट्स डाइट पे ही हैं, या सिर्फ मिलेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपने क्या देखा होगा, आपके बॉडी में से क्रिएटिनिन तो बाहर निकलना स्टार्ट हो गया होगा, रिपोर्ट्स में आप देख भी सकते हैं। तो वहाँ पर आपके जो मसल्स हैं उनकी अट्रॉफी होनी स्टार्ट हो जाती है, मसल्स बिल्कुल पतले पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, बॉडी में सूजन आने लग जाती है, ये सारी कंडीशन क्रिएट हो जाती है। तो हमें अपनी किडनीज की फंक्शनिंग कैपेसिटी को तो बढ़ाना है, लेकिन साथ के साथ बाकी ऑर्गन्स को भी हेल्दी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम जो आपको डाइट देते हैं वो इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए देते हैं। तो आपको कोई भी डाउट्स हैं, कुछ भी क्वेरीज हैं, तो नीचे दिए हुए नंबर्स पर हमारे टीम ऑफ डॉक्टर्स से ज़रूर बात कीजिए, उसके बाद ही कुछ चीज़ें स्टार्ट कीजिए। आपको पूरी नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेशेंट्स अक्सर इन सवालों के साथ आते हैं हमारे पास क्लिनिक, ताकि आप क्लियर हो सकें कि किडनीज एक लिमिट तक रिकवरी ले लेती हैं। एक ऐसा फेज आएगा जब यूरिन में प्रोटीन बिल्कुल निल हो जाएगा, क्रिएटिनिन वैल्यू स्टेबल हो जाएगी, वहाँ पर आके रुक जाएगी, उससे नीचे अगर नहीं भी जा पा रही है, कुछ लंबे समय तक क्रिएटिनिन वैल्यू स्टेबल रह रही है, यूरिन के अंदर प्रोटीन लॉस बिल्कुल निल हो गया है, तो मान लीजिए कि आपकी किडनीज पे अब कोई इस समय प्रेजेंटली कोई नुकसान नहीं हो रहा है, और उसी को आप आगे फर्दर कंटिन्यू कीजिए और अपनी किडनीज को स्टेबल रखने में वो कंडीशन आपको हेल्प करेगी। तो आपको क्या ध्यान रखना है, गाइडलाइंस को फॉलो करना है। तो आपको अपने बीपी शुगर को डेली बेसिस पे मॉनिटर करना है, किडनीज को एक हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है जिसमें वो रिकवरी ले सके। अगर आपका खाना पीना डाइट अकॉर्डिंग हमारे चलेगी तो आप भी देखेंगे कि आपका 1 महीने के अंदर बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है। आपकी किडनीज पहले से बेटर परफॉर्म करना स्टार्ट करती हैं। जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए मैं उम्मीद करती हूँ आपको अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर और भी कोई सवाल हैं तो उन्हें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिए, ताकि आप फैक्ट्स को जान सकें और कुछ भी ऐसा गलत ना करें जिससे आपकी किडनीज हेल्दी नहीं रह पाएँ या फिर दिक्कत वहाँ पर क्रिएट हो। जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अपना खास ध्यान रखिए। टेक केयर।